जब युवक उसे जंगल में टहलाने ले गए, सिम्बा को फैसला करना था। भले ही यहाँ सब कुछ अच्छा था, लेकिन वो जानता था कि ये उसका असली घर नहीं है। उसने अपने असली मालिक रोहन को ढूंढने का फैसला किया। वो फिर से भटकने की जिंदगी में लौट गया। वो एक कस्बे में पहुंचा जहाँ उसे सड़क किनारे खाना मिला, लेकिन एक भिखारी ने उसे देख लिया और अपनी जंजीर से बांध लिया। सिम्बा की चतुराई और प्यारी शक्ल उसे भीख मांगने में मदद करती थी। भिखारी बुरा नहीं था और भीख के बाद सिम्बा को खाना देता, लेकिन सर्दी खत्म होने के साथ भिखारी की तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन उसे लगा कि वो मरने वाला है। उसने सिम्बा की रस्सी खोल दी। सिम्बा को लगा कि वो आजाद है, लेकिन भिखारी ने एक मजबूत जंजीर निकाली और उसे अपने साथ बांध लिया। फिर वो हमेशा के लिए सो गया। कई दिन बीत गए और भिखारी में कोई हलचल नहीं हुई। सिम्बा भूखा था और भिखारी के बचे हुए टुकड़ों से गुजारा करता, लेकिन पानी के बिना वो कमजोर हो गया। नदी का पानी पास था, लेकिन वो भिखारी के भारी शरीर को हिला नहीं सका। लंबे समय तक बिना पानी के सिम्बा बेहद कमजोर हो गया और जमीन पर लेट गया। मरने से पहले उसे रोहन के साथ खेल याद आया। तभी दो लड़के साइकिल चलाते हुए आए। सिम्बा की हालत देखकर उन्होंने उसकी जंजीर खोल दी। इस तरह सिम्बा की जान बच गई। साधारण पानी अब उसे बहुत मीठा लग रहा था। वो फिर से घर की ओर निकल पड़ा, लेकिन रात के जंगल में खतरा था। वो गलती से भेड़ियों के इलाके में घुस गया। उसने तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन भेड़िए उसके पीछे पड़ गए। आखिरकार उसे घेर लिया गया और वे उस पर हमला करने लगे। कई दिनों से भूखा सिम्बा जल्द ही घायल हो गया। जैसे ही भेड़िए उसे मारने वाले थे, तभी उन्हें कुछ सुनाई दिया और वे पीछे हट गए। एक शेरनी ने भेड़ियों पर हमला किया और उन्हें भगा दिया। पास आने पर सिम्बा को पता चला कि ये वही बिल्ली का बच्चा था, जो अब एक शक्तिशाली शेरनी बन चुकी थी। शेरनी ने सिम्बा के घाव चाटे और अपनी यात्रा की कहानियां सुनाई। उसने कहा, तुमने मुझे बचपन में पाला, अब मैं तुम्हें बचाऊंगी। शेरनी की मदद से सिम्बा शहर के किनारे तक पहुंच गया। अब बिछड़ने का समय था। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत उदास थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये शायद आखिरी मुलाकात है। सिम्बा जंगल में शेरनी के साथ रहना चाहता था, लेकिन उसे रोहन की याद नहीं छोड़ रही थी। जब वो सोच में डूबा था, शेरनी चुपके से चली गई ताकि सिम्बा को फैसला लेना न पड़े। दुखी होकर सिम्बा ने आखिरी सफर शुरू किया। वो अपने शहर पहुंच गया। गाड़ियों की भीड़ देखकर वो घबरा गया। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में वो सड़क पार करने लगा और एक गाड़ी से टकरा गया। उसकी एक टांग टूट गई, लेकिन सिम्बा फिर भी हिम्मत करके लंगड़ाते हुए घर की ओर बढ़ा। जैसे जैसे गलियां और इमारतें जानिब हचानी लगने लगी, सिम्बा रुक गया। 700 दिन बाद वो अपने घर पहुंच गया था। उसने उत्साह से दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसे खोलने वाला एक अनजान चेहरा था। रोहन पहले ही कहीं और चला गया था। सिम्बा को यकीन नहीं हुआ। वो घर में घुस गया और रोहन की गंध ढूंढने लगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। 400 किलोमीटर का सफर उसे कभी थकान नहीं दे पाया, लेकिन अब वो पूरी तरह टूट गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई। तभी एक बिल्ली की आवाज आई। ये वही बिल्ली माँ थी जिसने उसे पाला था। वो सिम्बा को सांत्वना देने लगी ताकि वो हिम्मत करके रोहन को ढूंढे, लेकिन तभी पशु नियंत्रण विभाग का वही चश्मे वाला आदमी आ गया। उसने सिम्बा को पहचान लिया और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। सिम्बा ने खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश की। वो अपनी आखिरी उम्मीद के साथ सैनिकों के अस्पताल पहुंचा। जैसे ही वो दरवाजे पर दिखा, सैनिकों ने उसे तुरंत पहचान लिया। वे उसकी हालत देखकर हैरान थे। सिम्बा उनकी ओर उत्साह से दौड़ा। तभी उसने कुछ महसूस किया और मुड़ा। जब उसने अपने मालिक रोहन को देखा, उसे लगा कि उसका सारा सफर सार्थक हो गया। वो लंगड़ाते हुए रोहन की ओर दौड़ा। उसकी आंखों में सितारे चमक रहे थे। 700 दिन और 400 किलोमीटर का सफर पार करके सिम्बा आखिरकार रोहन की बाहों में लौट आया। जब सैनिक सिम्बा को अस्पताल ले जा रहे थे, तभी पशु नियंत्रण विभाग के लोग फिर से आ गए। इस बार वे सिम्बा को जबरन ले जाकर मारना चाहते थे।